क्या है? कुंभ में स्नान क्यों किया जाता है? इसका नाम कुंभ क्यों पड़ा? महाकुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ, ये सब क्या होता है? और कुंभ 12 वर्षों में ही, 144 वर्षों में, 6 वर्षों में ही क्यों पड़ता है? और ये कुंभ कब से प्रारंभ हुआ? तो सबसे पहले हम जान लें, ये कुंभ का सीधा संबंध है समुद्र मंथन से। कुंभ का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो घट होता है, घड़ा होता है, कलश होता है। जब समुद्र मंथन हुआ उसमें से अमृत का कलश निकला, तो वो अमृत हमारे इस भारतवर्ष के 4 स्थानों पर गिरा। उस कलश से जो अमृत की बूंदें पड़ी, तो वो कलश का ही एक पर्यायवाची होता है कुंभ, इसलिए इसको हम कुंभ कहते हैं। पहला नासिक है, दूसरा प्रयागराज है, हरिद्वार है और उज्जैन है। इन चारों जगह पर कुंभ पड़ता है। जो प्रयागराज है और हरिद्वार है, वहां पर हमेशा अर्ध कुंभ पड़ता है। तो ये कुंभ कब से प्रारंभ हुआ है? जब समुद्र मंथन हुआ और जयंत इस अमृत के कलश को लेकर इस पृथ्वी से चले, तो इन 4 स्थानों पर उन्होंने उस कलश से एक एक बूंद टपकी अमृत की, इसलिए यहाँ पर कुंभ पड़ता है। और इस पृथ्वी से स्वर्ग तक ले जाने में 12 दिन लगे, उस कलश को ले जाने में। तो पृथ्वी का एक वर्ष देवताओं के एक दिन के बराबर होता है, इसलिए 12 दिन लगे देवताओं को, तो यहाँ मनुष्य के एक वर्ष के बराबर है, इसलिए 12 वर्षों में एक बार कुंभ पड़ता है। दूसरा होता है अर्ध कुंभ। अर्ध कुंभ नाम से ही स्पष्ट है कि ये 6 आधा है, तो 6 वर्षों में एक बार पड़ता है। जो पूर्ण कुंभ है वो 12 वर्ष में एक बार पड़ता है। जब पूर्ण कुंभ 12 बार जब व्यतीत हो जाता है, यानी कि उसका सर्कल 12 बार हो जाता है, तब एक बार महाकुंभ पड़ता है, यानी कि 144 वर्ष बाद महाकुंभ पड़ता है। तो इस बार का जो कुंभ है वो महाकुंभ है। और इस महाकुंभ में जाने से पहले आप अपने आप को शोधन करें, क्योंकि ये जो अमृत है, वहां पर जो अमृत की बूंदें टपकी हैं, तो वही नक्षत्र में आकर ये अमृत के स्नान माने जाते हैं। और अमृत किसको मिला है? देवताओं को मिला है। तो कम से कम हम देवतुल्य बन के जाएं, राक्षस बन के ना जाए। तो देवतुल्य बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो भी जाना चाहते हैं प्रयागराज के उस महाकुंभ में, एक तो ये 29 तारीख को पड़ने वाला है और 3 को पड़ने वाला है, तो अभी जो भी समय है, तो आप जो त्रिकाल संध्या होती है, सुबह दोपहर शाम, उस संध्या काल में आपके जो गुरु ने मंत्र दिया है या कोई मंत्र नहीं दिया है, तो उस समय में आप बैठकर पहले अपने प्राणायाम के द्वारा अपने मन को शांत करके और फिर भगवान का नाम लेना है 45 मिनट। ये आप प्रतिदिन अगर करके जाओगे तो आपके अंदर जो आध्यात्मिक ऊर्जा का स्फूर्ति होगी, जो तरंगे होंगी, फिर वो आप प्रयाग में जाकर उस महाकुंभ में जाकर स्नान करोगे, तो आपको एक अलौकिक शक्ति का ही महसूस होगा। आध्यात्मिकता जो कुंभ का वास्तविक स्वरूप है, वो आप सबको देखने को मिलेगा। जय श्री राधे।